नमस्कार, जय माई कामाख्या, जय माँ कामाख्या। आपका कामाख्या टुडे पे पुनः स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ और आज एक नए विषय उस पर चर्चा करने के लिए मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा ग्रह की शांति कैसे करें, चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए हम कौन कौन से उपायों का प्रयोग करें जिससे चंद्रमा हमारे पक्ष में हो। अशुभ व पीड़ित अवस्था में पड़े चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जाए, उसके अशुभ प्रभाव को हम कैसे कम करें, आइए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। चंद्रमा जो है ना, वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है। मित्रों, हमारे मन का जो कारक है वो चंद्रमा है और सुंदरता का भी कारक चंद्रमा है। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल देता है तो उसके जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ, सुख, शांति बनी रहती है। किंतु वही चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में आ जाए तो जीवन में भटकाव, मानसिक परेशानियाँ, स्ट्रेस, माता के स्वास्थ्य में परेशानी तथा अन्य प्रकार की, या ये यूँ कहें कि नाना प्रकार की समस्याएं जीवन के साथ जुड़ जाती हैं। जीवन में आपके साथ वो परेशानियां चलनी शुरू हो जाती हैं। अनेक प्रयत्न करने पे भी जातक जीवन में स्थिरता नहीं ला पाता। ऐसे अशुभ व पीड़ित अवस्था में पड़े हुए चंद्रमा को मजबूत करके, उसके अशुभ प्रभाव को कम करके उसके शुभता को लाने के विषय में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनिष्ट चंद्रमा की शांति के लिए सबसे पहले पूर्णिमा व्रत सहित चंद्र मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करना चाहिए। अनिष्ट चंद्रमा की शांति हेतु पूर्णिमा का व्रत, चंद्र मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने की और धन प्राप्ति की इच्छा हो तो मित्रों, मोती युक्त चंद्र यंत्र गले में धारण कर लेना चाहिए। सोमवार का व्रत 5 या 11 बार तक करना चाहिए। शिव का पूजन करें, अमरनाथ जी की यात्रा या उनकी पूजा करें। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना या पूजन स्थल पर, आपके पूजा के स्थान पर उनकी तस्वीरें लगाकर उनके बारे में उनको याद करना, उनको श्रद्धा से पूजा करना बहुत फलदायक होता है। चावल, चांदी, दूध आदि का दान करते रहना चाहिए। दूधिया रंग का मोती धारण करें। मोती के अभाव में शुद्ध चांदी को भी धारण किया जा सकता है। दूध का बर्तन रात को सिरहाने रखकर सुबह कीकर के वृक्ष के नीचे, या यूं कहें कि उस दूध से कीकर को सींचे। माता या बुजुर्ग औरतों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। चारपाई के पायों में चांदी के कील जरूर गाड़ें। चंद्रमा अगर निर्बल है तो कैल्शियम की विशेष रूप से आपके शरीर में कमी हो जाएगी, इसलिए कैल्शियम का सेवन आपको करते रहना होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ चंद्रमा सहित सभी ग्रहों के लिए अनुकूल बनाने के लिए अनुकूलदायक है, सिद्धिप्रद है। शमशान भूमि में कुएं पर कभी कभार स्नान कर लें। शमशान भूमि में स्थित कुएं पे कभी कभार स्नान करना, चावल या चांदी शमशान की चार दीवारी में छोड़ देना। पानी की टंकी की लगातार नियमित समय समय पर सफाई करना, कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना। वाटर लॉगिंग से बचाना, आसपास का माहौल में पानी न जमे। सीढ़ियों के सामने हैंडपंप या पानी का कोई स्रोत मत लगाइएगा। सीढ़ियों के सामने, सीढ़ियों के पास में अगर पानी का स्रोत लगाया है तो आपका चंद्रमा निश्चित रूप से कमजोर होगा। चंद्रमा पीड़ा में विशेष शांति के लिए चांदी, मोती, शंख, सीप, कमल, पंचगल मिलाकर 7 सोमवार तक अगर आप स्नान करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। पंच धातु के शिवलिंग का निर्माण करके उनका यथा योग्य पूजन करने से चंद्रमा की पीड़ा शांत होती है। चंद्र पीड़ित को प्रदोष
सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। नियमित शिव मंदिर जाकर शिव जी के दर्शन और पूजन करना चाहिए। नियमित शिव चालीसा का पाठ करने से भी आपका चंद्र बल बढ़ेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष को पूजा के स्थान पर रखकर भी अगर आप उसकी पूजा नियमित रूप से करते हैं तो आपको चंद्र बल मिलेगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करते रहना चाहिए। रजत पात्र में रात को जल भरकर सुबह उठकर उसी जल को पी लेना चाहिए। हर सोमवार को बबूल के झाड़ में दूध को चढ़ाइए। घर के छत के नीचे कुआं हैंडपंप न लगाएं। 3 सफ़ेद फूल प्रति सोमवार या पूर्णिमा को कुआं या बहती हुई नदी में या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर लें। घर में सप्त धातु का श्रीयंत्र स्थापित करके उसके सामने श्री सूक्त के मंत्रों का नियमित पाठ करें। केतु के साथ अगर चंद्रमा है या चंद्रमा केतु की युक्ति है तो गणपति जी की उपासना करना लाभदायक है। मित्रों, ये इन छोटे छोटे उपायों से हम चंद्र बल को मजबूत कर सकते हैं अपने कुंडली में और अपने जीवन को चंद्रमा से जो तकलीफ़ें हमको मिल रही थी उससे उन तकलीफ़ों से हम निजात पा सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा, चर्चा के बारे में आपने कैसा अनुभव किया, आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। जय माँ कामाख्या, भगवती सब पे कृपा रखे।